ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भूपेंद्र भाई पहली बार यहाँ से नैरोबी आए। ऐसा लगा कि आप सभी आए हैं। तो जब उन्होंने बोला कि आप नैरोबी आते हो तो आपको आना है लेस्टर, ना बोल सकती हूँ मैं? बोल सकती हूँ। हमने कहा जरूर प्लान करेंगे। तो प्लान हो गया और आप सबके पास पहुँच गए। तो आज इस समय हम सभी आपस में बैठे हैं। कल ही गुरु पूर्णिमा थी ना, है ना? तो बाबा हमारा बाप है, टीचर है और क्या है? गुरु भी है और सतगुरु है। तो सतगुरु से हम सब ने जो पाया है वो हमारे जीवन के द्वारा हम जिनको भी मिले उनको अनुभव कराना, यही अभी का समय है। कल मुरली में सुना ने सभी ने। अभी हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाप ने जो किया, ब्रह्मा बाप ने जो सिखाया, ब्रह्मा बाप ने जो दिया, वो अभी हमें विश्व की आत्माओं को देना है। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? उसकी मैं अनुभव की बातें सुनाती हूँ। मैं क्लास नहीं करा रही हूँ। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर कैसे चले उसकी युक्तियां बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने एक साधारण बिजनेसमैन होते भी कितने बड़े ऑपोजिशन के बीच में रहते हुए भी गृहस्थी होते हुए भी बाल बच्चे वाला होते हुए भी लौकिक कारोबार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी निसंकल्प होकर अपने तन में निराकार को स्वीकार कर लिया। आज के जमाने में दो व्यक्ति भी एक रूम में एडजस्ट नहीं होते। संस्कार का डिफरेंट और क्लैशिश के कारण और उसके कारण यहाँ स्ट्रेस कितना होता है। मैं कहूँ वो माने, मेरा ही चलना चाहिए, वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, वो मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। ये जो संकल्प है ना, ये संकल्पों से यहाँ स्ट्रेस होता है, खुद को भी और दूसरों को भी। और ब्रह्मा बाबा ने लिमिटेड शरीर, लिमिटेड संस्कार, उसमें
अनलिमिटेड को छुट्टी दियाओ। छुट्टी भी क्या, प्रवेश कर लिया। आपके घर में कोई घुस जाए, आप कहेंगे जाओ। कोई के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करे तो ये भूत आ गया है। तो ब्रह्मा बाबा ने साधारण व्यक्ति, हिसाब किताब वाली व्यक्ति, कर्म बंधनों वाली व्यक्ति, बीमारी वाली व्यक्ति, संबंधों के बंधन वाली, परंतु निराकार सर्वशक्तिवान बाबा को अपने में प्रवेश करने दिया। आप सोच लीजिए, एक को खाना नहीं चाहिए, दूसरे को खाना चाहिए। एक को सोना नहीं चाहिए, दूसरे को सोना चाहिए। एक को बोलना नहीं है, दूसरे को बोलना है। एक को कोई बीमारी नहीं है, दूसरे को बीमारी है। एक को 5 तत्वों का बंधन है, दूसरे को कोई बंधन नहीं है। आप सोच लीजिए दोनों कैसे रहे होंगे। आप सोच लीजिए, आज रात को सोचते रहना कि ये दोनों ने एक घर में रहकर एक दूसरे को स्वीकार करके कैसे चला। आज रूम में 2 लोग होते हैं ना, एक को स्नोरिंग होगा तो दूसरा का आई कांट स्लीप। और ये एक को खांसी आती, दूसरे को खांसी क्या है पता ही नहीं। हाँ, एक को नींद आती, दूसरे को पता ही नहीं नींद क्या है। एक को भूख लगती, दूसरे को खाना ही नहीं चाहिए। ये दोनों कैसे रहे होंगे। बाप दादा हम बोलते हैं, तो बाप दादा दोनों कौन सी अंडरस्टैंडिंग से 1937 से 1969 तक साथ में रहे और इतना बड़ा यज्ञ रचा। अपने आप से पूछो, बाबा ने जो अभी सब्जेक्ट की बात कही ना, लव, पीस और यूनिटी। लव, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा, दोनों से प्यार था। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था। दोनों शांति में थे, मैंने तो आंखों से देखा है। और दोनों का यूनिटी थी। क्या हम वो धारण नहीं कर सकते? आज यज्ञ की 1937 से अभी तक जो सफलता है, चाहे ब्रह्मा बाबा नहीं है, चाहे मम्मा नहीं है, चाहे दादिया नहीं है, चाहे दादाए कहीं थे, कहीं चले गए, तो भी हमारा यज्ञ आगे बढ़ रहा है। वो दोनों ऊपर से अभी भी वही पावर दे के आगे बढ़ा रहे। और बाबा हमेश मुरली में कहता है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। याद प्यार कहते हैं, ऐसे नहीं, याद प्यार और नमस्ते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सीधा बोलता है, उसका समझा ना, सबको एक सरीका नहीं देता है। याद प्यार भी, अभी याद प्यार तो सिंपल दे देना चाहिए सबको। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो हमें क्या सोचना चाहिए? मैं जब आई ने, ये मुझे बहुत लग गया कि भगवान क्यों नंबरवार बोलता है। तो मुझे ये यूनिवर्सिटी में नंबर 1 स्टूडेंट रहना है। मुझे ये भगवान की यूनिवर्सिटी में नंबर 1 स्टूडेंट बन के
फिर मैंने उस बात की धारणाएं शुरू की। जिस दिन से मैं सरेंडर हुई उस दिन से आज तक मैंने कभी भी, चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे दादियाँ, चाहे जो भी बड़े, कभी किसी की कंप्लेन नहीं की। क्यों? मुझे कंप्लीट बनना है, मुझे कंप्लीट बनना है। अगर मैं कंप्लेन की आदत डालूंगी तो बहुत सारी लिस्ट बनेगी रोज। फिर कंप्लेन की कॉन्शियस में सो जाऊंगी। वो सर्वेंट है ना, वो बहुत तकलीफ करता है। वो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ठीक काम नहीं करता है। वो बहन है ना, वो ठीक खाना नहीं बनाती। क्या होगा? क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा ना। अभी यहाँ जब वो इकट्ठा होगा, वो किचड़ा इकट्ठा होगा, तो फुल स्टॉप कैसे आएगा? तब मैंने शुरू से एक थियरी बना दी अपने साथ, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। सब अच्छे है माना ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी, दुनिया के कोई भी है, सब अच्छे है और सब अच्छा है। तो मेरे यहाँ पर कोई भी बुरा है और गड़बड़ करता है ऐसा नहीं। सब अच्छे, सब अच्छे, जो चल रहा है सब अच्छा चल। तो यहाँ तो फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप है तो अच्छे विचार चलेंगे। उस अच्छे विचार में ये याद रहेगा कि हमें अपना ये है ना, ये जो मिला हुआ रथ, उसको अच्छी तरह संभालना है, उसकी केयर करनी है। तन की केयर करनी है, मन की केयर करनी है, धन की केयर करनी, शरीर के एक एक अंग की केयर करनी है। आत्मा कीमती है, वैसे शरीर भी बहुत कीमती है। शरीर न हो तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? शरीर अच्छा नहीं होगा तो खुशी नहीं रहेगी। शरीर नहीं अच्छा होगा, सेवा नहीं कर सकेंगे। तो हमें लव, अपने ये स्थूल शरीर से भी बहुत प्यार, लव, दूसरों के लिए भी बहुत प्यार, निस्वार्थ प्यार। वो मुझे दे तो मुझे देना है, ऐसे नहीं। प्यार बस बांटते रहे। ओशन है प्यार का हमारे साथ, बांटते रहे। अपने लिए प्यार, परिवार के लिए प्यार, 5 तत्वों के लिए प्यार, सब बात के लिए बस प्यार, प्यार की लहरों में लहराते रहे। प्यार में पत्थर भी पिघल जाता है, प्यार में पत्थर भी पिघल जाता है। हम क्या सोचते, थोड़ा ऑर्डर करके काम कराए, थोड़ा करेक्शन दे के काम कराए, थोड़ा गुस्से से काम कराए। नहीं होगा, नहीं होगा। प्यार, प्यार एक ऐसा जादू है जिसके द्वारा सब कुछ बदल जाता है। अनलिमिटेड प्यार, सबके लिए प्यार। और हमारी स्थिति कितना भी काम हो, हमारे चेहरे पर बिजी ना दिखाई दे। हम लोगों को बहुत काम होता है ना, तो हमारा चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है? हैं? कैसा? बहुत बिजी है, हा? अपने लिमिटेड में बिजी हो जाता है। मुझे चाहे कितना भी काम हो, मेरे नैरोबी सेंटर पे मैं होस्ट हूँ। चाहे कोई रात को 12 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, चाहे 3 बजे जाए, कोई ऐसा नहीं जो मैं वेलकम न करूं।
कोई ऐसा नहीं जो मैं उसको फेयरवेल न करूं। कितने भी बजे आने वाले को पहले ही होगा कि हमारा वेलकम किया, और जाने वाले को होगा कि हमको लास्ट मिनट हमारा फूड का पैक दिया। मेरा क्या जाता है, मेरे को बहुत करने वाले मेरे पास। हाँ, मुझे अटेंड करना है आने वाले को और जाने वाले को, मुस्कुरा के। क्लास थोड़ी कराना है जल्दी जल्दी आवे, तभी मुस्कुराना है, आओ आओ। उसमें प्यार, उसमें शांति की अनुभूति। जब मैं ऐसा करूंगी तो मेरे साथ रहने वाला स्टाफ क्या करेगा, फॉलो करेगा ना। तो वो यूनिटी हो गई, वो यूनिटी हो गई। लव, पीस, यूनिटी हर एक बात में हमें सफलता दिलाते। मुझे तो याद नहीं है कि मेरा ऐसा कौन सा काम या प्रोजेक्ट में बाबा ने सफलता नहीं दी है, हर एक बात। कई बार तो मैं बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाती, बाबा इतनी सफलता दे रहे हो, आप इतनी सफलता दे रहे हो बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, इतनी सफलता दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे बाबा, मैं आपके लिए क्या करूं। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को स्वीकार करके दोनों ने मिलकर यज्ञ शुरू किया। कभी नहीं सोचो हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मिले हैं। जब भी चाहो मिल सकते हैं। आप खाली बाबा के रूम में बैठो, झुटके नहीं खाओ, आंखें बंद करके नहीं बैठो, आराम से बैठो, बाबा के सामने मुस्कुराओ, अंदर अंदर उरियान करो। थोड़ी देर में आपको लगेगा बाबा मुस्कुरा रहा है। टिट फॉर टैट। हम झुटका खाएंगे, बाबा झुटका नहीं खाएगा, देखता रहेगा। खाओ झुटका, खाओ खाओ बोले। हमारा झुटके में टाइम चला जाता है, फिर भटकना, अटकना, लटकना, फटकना सब रहता है। बाबा के वो प्यार में बस। योग कुछ नहीं है क्या, मैं उनको देखूं वो मुझे देखे। एक दिन बाबा ने बोला था, क्या है, बस देखते रहो, कुछ सोचना भी नहीं, बस देखते रहे देखते रहे देखते रहे। आप मोबाइल चार्ज करने रखते हो, फिर क्या करते होता है ना, अपने आप होता है ना, चार्ज तो डालना तो पड़ेगा ना, फिर चार्ज होता रहेगा और कुछ नहीं है। हाँ, बस बाबा कहा प्लग इन हो गया, अभी वो चार्ज करता रहेगा, हम खाली देखते रहे देखते रहे देखते रहे। लोग बीमारी से डरते हैं, लोग प्रॉब्लम से डरते हैं, लोग दूसरों के संस्कारों से डरते हैं। अभी डर अच्छी चीज है क्या? भगवान डराने आया है क्या? भगवान डराने आया है क्या? हम डरते क्यों है? हम मूंझते क्यों है? हम है किसके? ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ रचा, एंटी ओमनली हो गई, बाबा थोड़ा मूंझा। बाबा के यज्ञ में लास्ट गेहूं लेने और आटा करके रोटी बनाने के लिए पैसे नहीं था। 10 बज गया, 10:30 बज गया, किचन वाले कहते बाबा दाल बन गई है, रोटी बनाने के लिए गेहूं नहीं है बाबा, आटा पीसे कब, रोटी बने कब? बाबा ने कहा हो जाएगा हो जाएगा। बाबा का कनेक्शन शिव बाबा से, बाबा को ये विश्वास था कि 12 बजे भोग लगेगा।
10 बजे पोस्ट आई, उसमें एक ड्राफ्ट आया, बोला लो जाओ पैसे लो बैंक से और गेहूं ले आओ। गेहूं आया, पीसा, पहली रोटी 12 बजे लग गई भोग, फिर बाद में और रोटी बनती रही। Faith can move mountains। हमारा अपने में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमारा अपने में कॉन्फिडेंस कम होने के कारण बातें बिगड़ जाती है। वो धीरज, वो शांति, वो विश्वास, उस आधार से अब तक भी यज्ञ चल रहा है। बाबा गया नहीं, कहाँ बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की कॉपी की है कि वो चुप हो जाए मैं भी चुप हो जाऊं। ब्रह्मा बाबा चुप होके बैठ गया, शिव बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा को हुआ मैं क्यों ना करूं, तो वो भी बैठा है चुप होके वहां। दोनों बाबा हमारे दिल को जानते, हमारे प्यार को जानते, हमारी डिमांड को जानते, हमारा भविष्य जानते हैं, सब कुछ जानता है। जब वो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है बैठा हुआ, तो उनके पास बैठे रहे ना, फॉर्च्यून टेलर के पास, वो हमारा फॉर्च्यून बताता रहेगा। मेरा तो अनुभव है, मैं पहली बार ही गई और मेरा फॉर्च्यून बोल दिया बाबा ने, पहली बार ही। खाली 2 दिन के लिए घर से छुट्टी मिली थी। बाबा ने पूछा बादल बन के बरसेगी या यूं ही चली जाएगी। अब पता तो था पॉजिटिव जवाब देना चाहिए, तो हमने कहा बरसेगी। अब बरसे का मतलब जो भी हो, बाद में पता चला बरसेगी माने ज्ञान सुनाएगी, पर तभी अचानक पता थोड़ा चलता है कि क्या बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ, बस ना तो नहीं बोलना है ना, हाँ देखो तब से अभी तक बरस रही हूँ। फिर कहा शादी करनी हो तो अभी जाओ, हाँ आज के लड़कों से कर लो, और अगर पीताम्बर वाले से करना है रुको। कितने 60 ईयर से रुकी हुई हूँ। चैलेंज बाबा करता। तो ब्रह्मा बाबा ने 2 दिन में रिंग पहना दी, कपड़े गिफ्ट दे दिया, शॉल दे दी, जो देना था सब दे दिया। और बाबा ने कहा अरे तुम पहन के आओ, बाबा देखिए कैसी लगती, जिंदगी में पहली बार साड़ी कभी पहनी नहीं थी, जाओ पहन के आओ। साड़ी पहन के आई तो कहते अरे तुम तो मम्मा जैसी लगती हो, देखो वरदान दे दिया। तो भाग्य विधाता शब्दों के द्वारा हमारा भाग्य बनाता है। हमें तो अपनी पढ़ाई का नशा, अपनी डिग्री का नशा, प्रोफेसर बनने का नशा, 1 सेकंड में बस कह दिया वेदों का अंत। नाम बाबा ने दिया तो समझ के दिया, वेदों का अंत हो गया, अभी फिनिश। तो कहने का मतलब है कि वो परम धाम में बैठे अभी भी, सूक्ष्म वतन में बैठे अभी भी जो साकार रूप में काम करते थे वो कर रहे हैं। टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी एक सीक्रेट बात है, सीक्रेट इसीलिए कहती हूं कि बहुत ओपन है पर सीक्रेट है। हम सभी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सबको स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म लोक में हम सबका, जो शाहूकार लोग होते हैं ना, वो एक समुद्र के किनारे घर रखते हैं और एक शहर में सैटरडे संडे वहाँ चले जाते, लग्जरी है ना, 5 दिन काम करते टाउन में आके।
हम सबके पास दो शरीर, एक स्थूल, ऐसा ही वह सूक्ष्म डल पड़ा है। अगर हम घड़ी घड़ी वहां नहीं जाते तो, इसलिए बाबा कहते घड़ी में ऊपर आओ, घड़ी में नीचे। हम सबका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर में जल्दी जल्दी जाने की प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी जाने की प्रैक्टिस, और वो कभी भी कर सकते। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या होती है मैं बताऊं, कई बार मैं करती हूँ, सारा दिन करती रहती। कार से निकले, ट्रॉली में सामान डाला, फिर लाइन में खड़े हो गए, फिर पासपोर्ट और टिकट दिया, यही होता है ना। फिर वो बैग ले लेते, बोर्डिंग पास देते थे, यही होता है ना। क्या होता है, आप सबने अनुभव तो किया है ना। अब मैं जाके खड़ी हुई, अब उसका काम क्या है, मेरी बैग लेना और बोर्डिंग पास देना। मैं दे रही हूँ तो कहते हु आर यू। अरे बाबा मेरे पीछे लाइन खड़ी है और अब मेरे को पूछ रहे हु आर यू। मैंने कहा पासपोर्ट में देख लो। बोला नो बट यू लुक सो ब्यूटीफुल लाइक एंजल, हु आर यू। तभी मैं मेरे सूक्ष्म रूप में हूं ना, स्माइल कर रही हूं। तो मैंने कहा चाइल्ड ऑफ गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे मैंने किया। सब सुनते रहे, पीछे वाले सब सुन रहे। कहते वेट। मैंने कहा मेरे को फ्लाइट में जाना है, मेरे बोर्डिंग पास। वेट, व्हाट यू स्पोक, आई वांट टू राइट। जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर, लिखने लग गए। ये 1 सेकंड में हमारी वो जो स्थिति है ना, उसका दूसरों को साक्षात्कार होता है, उसका दूसरी आत्मा को करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। किसी भी आत्मा को जहां भी है वो अनुभव होता रहे। अब मैं आ रही थी ना, तो हमको अभी रात को कार में बैठना था। तो कार में बैठते समय घर में से एक सुंदर ब्लैंकेट लेके ड्राइवर को दिया। वो तो लेके नाचने लगा। मैंने कहा क्या हुआ। कहते इन माई लाइफ नोबडी गिव मी गिफ्ट लाइक दिस, यू आर माई मदर, यू लाइक एंजल। उसकी आंख में पानी आ गए, सारे रास्ते में यही, सिस्टर आई एम टेलिंग यू, nobody have given me this type of gift in my life. This is my something extraordinary, you know. He was doing like this. आप समझा, आप समझा इस बात को। हम लोग घर में इतने कबाड़ भर के रखते, कभी दिल तो हो किसी को देवे। वो बाहर बेचारा ठंडी में है, उसको दिया तो हमें डबल आशीर्वाद मिलेगा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। तो अभी हमें माता हो, पिता हो, कुमार हो, कुमारी हो, नौकर हो, चाकर हो, जो भी जहाँ भी जो पोजीशन में हो, यहाँ हमारी कॉन्शियस में रहे, हमें ब्रह्मा बाप की कॉपी करनी। हमें जहाँ भी जावे, ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को स्वीकार करके, निराकार को स्वीकार करके साकार सृष्टि में विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया और इतने सारे इकट्ठे कर दिए, हजारों हाथ। उनके 2 हाथ, उसमें से ब्रह्मा के हजारों हाथ हो गए। वो कौन है, हम है ना। हम उस ब्रह्मा बाबा के हाथ है। उन्होंने अपने हाथ से जो काम किया वो हम अपने हाथ से काम करें। मैंने नैरोबी में बोला, जिस दिन मैं रात को प्लेन में बैठती हूँ उस दिन मुझे घर के जो भी 18
सेवाधारी है, मतलब वर्कर है, उन सबको मुझे ब्लैंकेट देना है। ठंडी है जुलाई की, और मुझे अपने हाथों से उनको लंच खिलाना है जाने के पहले। सब इकट्ठे होके डाइनिंग रूम में आ गए। मैंने कहा क्या खिलाएंगे? उनको क्या खिलाया? चिप्स एंड बीन्स। ओहो, गरम गरम करके उनको खिलाया, क्योंकि इतना दिन उन्होंने सेवा की तो दुआ मिलती ना। हमें ये सब बात की दुआएं मिलती। तो दुआ लेना, दुआ लेना। आज आते मैंने क्या बोला भूपेंद्र भाई को, सब तो आएंगे, जो क्लास में नहीं आता उसके पास ले चलो, अरुण भाई के पास और उसकी मदर के पास मुझे ले चलो, थके हुए नहीं हो? मैंने कहा नहीं। बोला चलो चलो, तो अभी चलते। उनको राखी बांधी, उनको टोली दी, उनको गिफ्ट दी, उनको ब्लेसिंग दी। कितने खुश हुए बताओ? बहुत खुश हुए। अभी सुन रहे हैं? अभी क्लास सुन रहे वो लोग। कहते हम शाम को कनेक्ट होके सुनेंगे। तो हमें ऐसे सूक्ष्म सब कुछ सोचना है जो ब्रह्मा बाप ने सोचा। डिफिकल्ट नहीं है, देखते रहो, देखते देखते बन जाएंगे, देखते देखते बन जाएंगे। मुझे याद नहीं कौन, पर एक हिस्ट्री है कि वो बॉस था और उसका ड्राइवर था, भूल गई हूँ मैं। तो वो बॉस तो बहुत बड़ा वो इन्वेंटर था, बहुत बातें इन्वेंट करता था। तो है वो हर जगह जाके लेक्चर करता था, तो वो ड्राइवर सुनता रहता था। वो लेक्चर करता था, ये सुनता रहता था। तो एक दिन वो बॉस ने बोला आज यार तुम लेक्चर करो, मैं ऑडियंस में बैठता हूँ, लोगों को तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, तू क्या है। तो आज तुम उस ड्रेस में आओ और उस रूप से तुम आज स्टेज पे तुम जाना, मैं ऑडियंस में बैठूं। अब ये भी गया और इसने तो लेक्चर कर दिया, क्योंकि सुना हुआ था बहुत बार। अब लेक्चर तो कर दिया, फिर प्रश्न उत्तर आया न। जब प्रश्न उत्तर आया तो ये सब बात का तो जवाब नहीं दे सकता ना, क्योंकि उनका जितना पढ़ा हुआ नहीं है। वो इतना होशियार था, 2-3 प्रश्न के जवाब दिए, फिर उसको लगा इसका जवाब, कहते अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मेरा ड्राइवर भी जवाब दे सकता है। वो नीचे बैठा है, खुद ड्राइवर है, कहते मेरा ड्राइवर आओ आओ जवाब दो, खुद उतर गया। तो कितने होशियारी की। ऐसे हम भी कहीं किसी को सुना रहे और नहीं आता तो कहा अरे कोई बात नहीं, अंदर से सोचो बाबा जवाब दो। वो हमारे रथ को भी चला रहा है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि जहां मैं जवाब नहीं दे सकूं वहां वो देगा। मिरेकल में जियो। अभी क्वेश्चन का समय नहीं, अभी मिरेकल का समय। उस मिरेकल के अनुभव करो। ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों पर मिरेकल किया। वो जादूगर है ने जादू किया, तभी तो हम बैठे। तो वो दे रहा है, 21 जन्म की बादशाही दे रहा है। वो हमें विजयी रत्न बना रहा है, हमारे भंडारे भरपूर कर रहा है। वो भक्ति में गीत बनाया, वो दुनिया वालों ने, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। वो तो गाते हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारी पापों की गठरी वो उतार रहा है। कोई ने कहा हमको कैसे पता चले हमारा योग लगता है और गठरी उतर रही है? अरे खुशी बढ़ेगी। निशानी क्या है? खुशी बढ़ेगी, हमारी खुशी बढ़ेगी। अभी हम साउथ लंदन सेंटर पे गए कल, तो
बाहर एक वृक्ष था, उससे एक पत्ता लिया, उसको गोल करके वो बिसल बजाने लगी। हाँ? तो सेंटर में अंदर बिसल बजाते बजाते गई, वो लोग सरप्राइज होने लगे, अपनी इतनी बड़ी बहन बिसल बजा रही है। तो मैंने एंटरटेन किया सबको, म्यूजिक बजाया। हाँ? ब्रह्मा बाबा ऐसे खेल करता था। एक बार हम सब ब्रह्मा बाबा के साथ रूम में बैठे थे, हम लोग तो छोटे छोटे थे ना। बाबा ने कहा आओ बच्चे चलो खेल करते हैं। ओके चलो बच्चे खेल करते हैं, सबको बिठा दिया। कहा अच्छा ओके करें खेल। हाँ अच्छा चलो ये डिब्बी में क्या है देखो, खोलो। अब डिब्बी खोली तो एक सर्प उड़ा, सब भाग गए। वो एकदम स्नेक ऐसे ऐसे करते उड़ा। अब तो कॉन्शियस में आया ही नहीं खिलौना है, क्योंकि अंदर से स्नेक एकदम जंप लगाया। उस समय ये नहीं हुआ कि ये बाबा हमसे खेल कर रहा है, हम तो सब भागे। और फिर बाबा ने कहा आओ बच्चे ये तो खिलौना है। तो बाबा ऐसे खेल भी करता था और बाबा शिक्षा भी देता था। मुझे पहली बार बाबा को देखा ना, बाबा खड़े थे गार्डन में, मुझे हुआ कि चलो 2 दिन के लिए आई हुई है, बाबा के साथ एक फोटो निकले तो कितना। तभी मोबाइल थोड़े थे, तभी कैमरा लेके थोड़े लोग घूमने की फैशन थी। तो संकल्प आया खाली मुझे नहीं पता ये साकार होगा कि नहीं दूर खड़ी थी। बाबा ने किसी को कहा वो बच्चे को बुलाओ नजदीक, और कहा जाओ वो चंद्रहास को बुलाओ। अब मुझे क्या पता, मुझे बुलाया और चंद्रहास, मुझे क्या पता चंद्रहास क्या, पहली बार गई। तो आया तो कहते इधर आओ चंद्रहास। वो चंद्रहास दादा उस समय फोटोग्राफर था। तो कहा चंद्रहास को बुलाओ। वो आया तो कहता बच्चे कैमरा लेके आओ, ये बच्ची है ना उसको मेरे साथ फोटो निकालना। मैं तो शॉक हो गई, मैंने बोला भी नहीं है कुछ, सोचा खाली। वो तो लेके आया, बाबा ने कहा खड़ी हो जाओ। फोटो लिया और फटाफट उससे निकाल के, वो पता नहीं कोलोराडो पता नहीं कौन सा कैमरा होता, उससे निकाल के वो फोटो दिया, हाथ में दिया। बाबा ने कहा देखा ना बाबा के साथ फोटो। मैंने कहा हाँ। तो खुश हो गए। देखो बच्ची इसमें जो दिखाई पड़ता उसको याद नहीं करना है, जो नहीं दिखाई पड़ता उनको याद करना है। शिक्षा भी दे दी कि ब्रह्मा बाबा को याद करने नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना। दिया भी और शिक्षा भी दी। तो बाबा ऐसा था। तू बाबा की तो बातें कितनी सुनी हुई है। बाबा दृष्टि कैसे देता था मालूम है? हाँ? बाबा है ना, दृष्टि कैसे देता था, ऐसे बाबा ऐसी दृष्टि दे रहा है। तो इधर वाले बोले थोड़ा सो लेवे, क्योंकि यहाँ से यहाँ नॉर्मल। अभी मैं योग कराती तो यहाँ आते तो 5-7 मिनट तो लगेगा ना, तो 5-7 मिनट के बाद आँख खोलेंगे तो दृष्टि ले लेंगे। हाँ? बाबा सडनली इधर से इधर, बाबा इधर कोई सो नहीं सकता, क्योंकि वैसे बाबा की जो शिव बाबा उनमें था ना पावर बहुत था। तो आप बाबा के सामने बहुत लंबा समय नहीं देख सकते। पावर हाउस, 2 बल्ब जैसे यहाँ है पावर। तो बाबा बहुत बच्चों को देख भी नहीं सकता, हम भी बाबा की आंखों में इतना पावर। तो बाबा ऐसे तो हमको नॉर्मल हमको होता है, अभी शुरू किया वेदांति मैंने दृष्टि, यहाँ आते तो टाइम लगेगा। अब बाबा तो था ना ऐसा तो एकदम हाँ, बाबा पावर हाउस, इतना पावर था बाबा का कि बस। वो हम बच्चों की आंखों में पावर कब आएगा? वो पावर अभी हमें अपने में लाना है। जितना हम ईगो से फ्री होंगे, बॉडी कॉन्शियस से फ्री होंगे, मेरे से फ्री होंगे, तो नेचुरल वो पावर आता जाएगा। तो आज संकल्प करो कि हमें हमारे अंदर
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हमारा इतना सिंपल जीवन हो पर हमारे उच्च विचार हो। जो ब्रह्मा बाप ने किया वो मुझे करना है। सुना, मुझे कितने बजे पूरा करना है? तो अभी 5-7 मिनट है, कुछ पूछना है तो पूछो। ऐसी कोई बात पूछना है तो पूछो। बाकी हम तो अभी बहुत बहुत सफलता की अनुभूति में उड़ रहे हैं। अफ्रीका में हम सब लव, पीस, यूनिटी के आधार से सेवा में, जैसे बारिश, सेवा की बारिश है हमारे पास अभी। सेवा की बारिश माना एक पूरा नहीं तो दूसरा, दूसरा पूरा नहीं तो तीसरा, तीसरा पूरा नहीं तो ओवरलैप। इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और हर प्रोग्राम में सफलता, क्योंकि हम अभी हमारे अफ्रीका में सेवा के 50 साल मना रहे हैं, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है 2023 से, और अभी 1 अक्टूबर 2024 को साल पूरा होगा, जिसमें जयंती बहन आ रही हमारे पास युगांडा में। 5 दिन हम लोग इकट्ठा रहेंगे, वहाँ रिट्रीट करेंगे, जिसमें हमारे अफ्रीका के 150 टीचर्स हैं, उनको आमंत्रण, अफ्रीका के स्टूडेंट को, और भारत से, अरे अफ्रीका से जो दुनिया में जहाँ भी गए हैं उनको भी वेलकम। पर और भी कोई आना चाहे तो वेलकम। तो ऐसे रिट्रीट कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस करेंगे। बहुत एक सुंदर जगह है, वहाँ पर करेंगे। तो आप सब वेलकम है, जिसको आना है ना। जो युगांडा के हो वो तो जरूर आओ। हाँ, अच्छा, कुछ पूछना है? पूछो कि नहीं। मेरा कहना है कि आज से ढीले ढाले नहीं, हाँ? आज से ढीले ढाले नहीं। मैं कौन हूं, किसकी हूं, कहाँ से आई हूं, कहाँ जाना है। सिंपल बात है ना। मैं कौन हूं? कौन हूं? आत्मा। किसकी हूं? बाबा की। हाँ? कहाँ से आई हूं? परलोक से। कहाँ जाना है? परलोक। बस इतना याद रहे। कौन हूं, किसकी हूं, कहाँ से आई हूं, कहाँ जाना है बड़ी बात है क्या? हाँ? बस अब घर जाना है और सबको लेके जाना है। फिर आप देखो कि सफलता के सिवा कुछ हो नहीं सकता। हम जब आज आ रहे थे ना, तो कहा अच्छा देखो यहाँ से जा रहे हैं, 3 घंटा तो लग जाएगा। हमने कहा 3 घंटा लग जाएगा, बोलते क्यों? हाँ? आप लोग बोलते क्यों? हाँ? कितना समय लगेगा नहीं बोलो, ट्रैफिक होगा वो नहीं बोलो, हमें जाना है। हाँ? भाई ने बोला आप तो समय के पहले आ गए, है ना, आप तो समय से पहले आ गए। हाँ? हर एक बात में हमें राजा बन के रहना है। जो प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं ना, उसकी चिंता नहीं करो, सोचो हो गया। समझो आपको 50 लोगों का खाना बनाना है, रात से सोचो नहीं, बहुत सोचो, ओहो सुबह हुआ, बन गया, इतना सुंदर बना है कि खाने वाले खुश हो जाएंगे। विजन करो, आप विजन करो। अरे कल शाम को प्रोग्राम में क्या हो गया, अरे इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, इतने लोग आए, इतना सुंदर हुआ, निर्विघ्न हुआ। तो आपने क्या कर दिया? समय को एडवांस में बांध दिया सफलता से। निष्फलता हो ही नहीं सकती है, निष्फलता हो ही नहीं सकती।
अच्छा तैयार हो जाएंगे, फिर परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अरे बाबा छोड़ो, हमने रखा है ना, वो लक्ष्मी नारायण हॉल में रखा था ना, हमने लक्ष्मी नारायण का ऐसा रखा हुआ है फुल फुल साइज के। आपको लक्ष्मी का फोटो निकालना या नारायण का, वो पीछे से ऊंचा करके मुंह डाल के फोटो निकाल दो। निकाला है आपने? निकाला है ना? दिखा ना भाई इन्हों को, अपना निकाल दो ने बस। हमने एक ऐसे 2 मॉडल रखे हैं, लोगों को लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ेंगे, पर अगर फोटो निकालना पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो के वो ऊंचा कर दो, आपका मुंह डाल दो, तो आपका फोटो आ जाए। बाबा कहते हैं पहले आप हरामजादे थे, अब बाबा के बने हैं तो शाहजादे हो, और सतयुग में बनेंगे ना, अभी हो साहेबजादे, फिर बनेंगे शाहजादे। तो एक कलयुग का फोटो रखने का, ऐसे कलर बोलर वाला नटके खटे हेयर स्टाइल वाला फोटो है, फिर एक सुंदर सफेद कपड़ों में ब्रह्मा कुमार का फोटो मुस्कुराता हुआ, और फिर एक नारायण का फोटो रखना हो या लक्ष्मी का, जो अच्छा लगे रख दो। तो कल, आज और कल, यस्टरडे टुडे टुमारो, कल हरामजादे थे, आज साहिबजादे, टुमारो शाहजादे। देखो सबके चेहरे खिले, कोई खिल गए, उस ऐसे खिले ही रहे। प्रैक्टिस करने लिए क्या करो, क्योंकि सारे दिन में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, कभी चढ़ा हुआ होता है, कभी उदास होता है, कभी अपसेट होता है, कभी नाराज होता है, कभी मूड ऑफ होता है, कभी बीमारी का चेहरा होता है। क्या करो, सुबह को सबसे पहले उठ के थोड़ा अपने हाथों को ऐसे करके, कोम्ब भी नहीं, अपने हाथ से अपने बाल बना लो ऐसे, अच्छा थोड़ा, फिर सीधा मिरर के सामने जाओ, फिर मुस्कुराओ, फिर अपना चेहरा देखो कैसा लगता है। कभी आपने देखा है खुद का चेहरा मुस्कुराता हुआ? क्योंकि मिरर चाहिए और हमको भी ऐसे मुस्कुराएंगे। मैं तो रोज सुबह उठती हूँ ना, फिर जाके मुस्कुराती हूँ, वाह वेदांती वाह, तुम बहुत अच्छी हो, बाबा तुमको बहुत प्यार करता है, थकना नहीं, सेवा करो, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो, बस। तो मुस्कुराया ना सुबह अपना चेहरा, फिर वो मुस्कुराहट जो सारे दिन में मिले, चालू मुस्कुराता हुआ मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, है ना? मुस्कुराओ बस, फिर सारा दिन वो लहर में, बाबा की याद में मुस्कुराते हुए दिन पूरा करो। सोने के पहले भी बैठ के थोड़ा मुस्कुराओ, फिर सो जाओ। यहाँ हैवी हो के नहीं सो जाओ, लाइट, तो थोड़ी नींद में जग जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं आप अभी इतनी उम्र में 2 बजे क्यों उठते हो? आराम करो ना। अरे मेरा बाबा मुझे खजाना प्राइवेट देने वाला है 2 बजे, क्योंकि सब 4 बजे योग करेंगे, मैं 2 बजे ले लूं तो क्या 4 बजे नहीं करेगी? करूंगी ना, डबल 2 से 3 करूंगी, फिर एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ा ऑफिस का काम करूंगी, गर्म पानी पीऊंगी, फिर 4 बजे भी योग करूंगी सबके साथ। सबके साथ थोड़े मिस करना है, तो करना ही है। ऐसे अपने साथ डबल, भगवान से डबल लेना है तो डबल एफर्ट, तो डबल प्राप्ति। प्रैक्टिस करो, चेहरा चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्रैक्टिस चाहिए। देखो 8 तो बज गया, घड़ी को मैंने कहा रुको, नहीं रुक रही है। हमें भी खुशी हुई, भाई ने बोला ये साल जब शुरू हुआ ना अक्टूबर से, तो बाबा ने मुझे कहा है बच्ची किसी भी बात में किसी को ना नहीं बोलना, और भाई ने कहा आएंगे तो ना बोल सकते,
नहीं बोल सकते। में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव आपके ऊपर क्या था? है विवेकानंद का प्रभाव प्रैक्टिस करती थी मैं। स्वामी विवेकानंद जैसा लगा देती थी वो सिर पे, फिर वो उनकी बुक से पढ़ के लेक्चर करती थी मिरर के सामने। प्रैक्टिस कोई मेड मैन परफेक्ट। चलो भाई टाइम हो गया ना, 8 बज गया। हाँ फिर टोली भी सबको देंगे। कोई ने कुछ पूछा तो नहीं? फुल स्टॉप नहीं है? संकल्प किया नहीं। बहुत अच्छा, आप संतोष मणि है बरोबर। और आपने ऊपर ध्यान लगा दिया। ओम शांति। 2 मिनट योग करेंगे जी, चलो।